हर व्यक्ति के जीवन में अपने अपने सौभाग्य की एक गणना है। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी वस्तु को संपत्ति के रूप में स्वीकार करता है। ये गणित और गणना तो सबके अपने अपने रूप में परिणत होती है, पर जीवन में मनुस्मृति कहती है 6 वस्तुएं सौभाग्य हैं। पहली वस्तु है, अगर आपके पास समय है तो। मैं उसमें एक भाव जोड़ूंगा, समय से भी बड़ी वस्तु है। समय होना भाग्य है, अवसर होना सौभाग्य है महाराज। समय बहुतों के पास होता है, अवसर किसी किसी के पास होता है। समय होना, भाग्य से समय मिलेगा, सौभाग्य से अवसर मिलेगा। दूसरी वस्तु स्वास्थ्य। स्वास्थ्य, अगर हमारे पास स्वास्थ्य है तो सौभाग्य की बात है। स्वस्थ मनुष्य शरीर अति दुर्लभ है महाराज। तीसरी वस्तु, ये सौभाग्य की बात है, अगर हमारे पास शांति है तो। मन अगर शांत है तो उस दिन विचार कीजिए, आज मेरा सौभाग्य है महाराज। अपन 2 गाड़ी घोड़ा से समझते हमारा सौभाग्य बन गया। समय सौभाग्य है, स्वास्थ्य सौभाग्य है, शांति सौभाग्य है। एक महापुरुष ने बड़ी सुंदर बात कही, एक अद्वितीय प्रभात, जिस दिन एक बहुत सुंदर सवेरा हमारे पास हो, यह सौभाग्य है महाराज। अति दिव्य प्रभात, मंगलमय प्रभात, एक दिव्य प्रभात कि जिसके जीवन में सदकर्म होगा उसी के जीवन में शांत निद्रा होगी, जिसके जीवन में शांत निद्रा होगी उसी के जीवन में मंगलमय प्रभात होगा महाराज। एक बात तो पक्की है, जो जीवन में भगवान को निभाना चाहता है उसको सवेरा निकालना ही पड़ेगा। जिसको सोशल लाइफ निभानी है उसको रात निकालनी पड़ेगी, जिसको कमर्शियल लाइफ निभानी है उसको दिन निकालना पड़ेगा, जिसको स्पिरिचुअल लाइफ निकालनी है उसको सवेरा निकालना पड़ेगा महाराज। जिसको सेल्फ लाइफ निकालनी है उसको रात निकालनी पड़ेगी। यही धर्म अर्थ काम मोक्ष का विभाजन है। जीवन में सौभाग्य है अगर हम यात्रा कर सकते हैं तो। यात्रा करनी बड़ी जटिलता है, इसलिए तो कहा पानी बहता भला साधु चलता भला महाराज। साधु को यात्रा में क्या असुविधा। जीवन में यात्रा जैसी शिक्षा कोई नहीं देता। सबसे पहली शिक्षा तो यात्रा यही देती है कि हम चुनाव कर सकते हैं अब जीवन में अनावश्यक क्या है और आवश्यक क्या है। अति के साथ यात्रा नहीं हो, सब चीज और सब के साथ यात्रा नहीं हो सकती। बहुत कुछ छोड़ने के बाद ही यात्रा हो सकती। आवश्यक वस्तु का चुनाव यात्रा कराता है, छोड़ने का अभ्यास यात्रा कराता है। कहीं कहीं टेम्परेरी रहा जाए इसका अभ्यास यात्रा करा देती है। समेटना, इकट्ठा करना, खोलना, बांधना, रहना, ये सब बहुत यात्रा कराती है। यात्रा स्वागत करना भी सिखा देती है, स्वागत करवाना भी सिखा देती है। अंतिम बात कही, सौभाग्य है जब जीवन में समय है, सौभाग्य है जब जीवन में स्वास्थ्य है, सौभाग्य है जब जीवन में शांति है, सौभाग्य है जब जीवन में प्रभात है। अगर आज आंखें खुल गई हमारी नींद से और हम जगे हैं तो राधा रमण जी को धन्यवाद कर देना कि प्रभु आज एक और दिन हमने हमारे जीवन में जोड़ दिया है। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोए उठा ही ना पाए महाराज। सौभाग्य है अगर हमारे जीवन में यात्रा है तो। और अंतिम बात आपसे वृंदावन की कुंज से निवेदन करूं, सौभाग्य है अगर हमारे जीवन में प्रेम है तो महाराज। ये 6 वस्तुएं सौभाग्य हैं और सब तो भाग्य, और तो भाग्य से बहुत कुछ मिल जाता है, ये सब सौभाग्य से ही मिलता है।
माता देवहूति कहती है मेरे पास सौभाग्य ही सौभाग्य है, पर उसके बाद भी निर्विण्णा नितराम भूमन नशद इंद्रिय तर्षणात् ये न संभाव्यमानेन प्रपन्यान्दम तम प्रभो। अशद इंद्रिय तर्षणात्, मैं असद इंद्रियों से परेशान हूं महाराज। खवा खवा के थक गई इस जीव को, फिर भी कहती ओल्ला। दिखा दिखा के थक गई इन आंखों को, फिर भी कहता है और दिखा। सुना सुना के थक गई इन कानों को, फिर भी कहता है और सुना। मेरी आयु जितनी बढ़ती जा रही है, वांछा उतनी युवा होती जा रही है। असद इंद्रिय तर्षणात्, कितनी खतरनाक बात है। सर्वम जितम जिते रसे, उसने ब्रह्मांड जीत लिया जिसने अपनी इस जीव को जीत लिया। महाराज हनुमान जी और विभीषण के संवाद में जीव की बात आई ना खूब, कितनी खतरनाक है ये जीव। अगर एक बार दांत जीव को काट दे कोई बड़ी बात नहीं, पर अगर जीभ फिसल जाए तो 32 के 32 दांत तो खड़वा देगी महाराज। ट्राई करके देख लो, एक बार कहीं फिसला के तो देखो इस जीव को, 32 दांत उखड़ जाएंगे नीचे। इतनी खतरनाक है महाराज। सर्वम जितम जिते रसे, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीर सर्वाम अपीमाम पृथ्वीम सशुष्यात्। श्रीदास गोस्वामी मनः शिक्षा के प्रथम श्लोक में कहते हैं वाचो वेगम मनसः, ये सब वेग है। जैसे एक समुद्र में वेग आता है ना, ऐसे हमारे शरीर के भीतर सबसे पहले कभी कभी वाणी का वेग आता है। कभी कभी वाणी का ऐसा वेग आता है कि महाराज जन्म जन्म का मित्र भी शत्रु हो जाए, झंझट हो जाए, लड़ मरे महाराज। एक एक शब्द कहां से व्यक्ति को कहां तक पहुंचा दे। मनसः क्रोध वेगम, मनोवेग, क्रोधो वेग। पहले तो क्रोध में कुछ भी बोल गए, बाद में फिर सॉरी सॉरी कहते फिर रहे, भाई गलती हो गई, भूल हो गई। उसी में सबसे खतरनाक वेग कहा जिह्वा वेगम, ये जिह्वा का वेग। कृष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए, कितनी खतरनाक है महाराज। इस पूरे शरीर में सबसे खतरनाक जीव है। इसकी इनकमिंग भी खतरनाक है, आउटगोइंग भी खतरनाक है कि नहीं? देखो आप बोलने बैठे तो क्या क्या न बोल जाए महाराज, ऐसा ऐसा। जरा सा शब्द इधर से उधर हो गया, दुनिया भर के सामने माफी मांगते रहो महाराज, प्रमाणित करते रहो, बोलते रहो। वाग स्खलन हो जाता है कई बार, इसलिए क्षमा मांगनी चाहिए महाराज। भूल हो जाए, जिह्वा से भूल हो जाए, और इनकमिंग तो कितनी ज्यादा खतरनाक है महाराज। खाने वाला क्या क्या नहीं खाए जा रहे महाराज। अभी 4-5 साल पहले हमने सुना महाराज जी चमगादड़ खा गए महाराज लोग। इस चक्कर में इतना बड़ी बीमारी फैल गई दुनिया भर में, बताओ। कुछ तो छोड़ देते, पता नहीं सच है कि नहीं, ये तो भगवान ही जाने। कहते तो ऐसे ही थे कि दुनिया वाले चमगादड़ी खाए मरे, कुछ नहीं मिले तुम्हारे। भगवान जाने, सुनी तो ऐसे ही थी। कोरोना ऐसा फैला, खाने वाला क्या क्या न खावे, दिन भर खावे महाराज, दिन भर। इसका व्यसन बड़ा जबरदस्त होता है। कहीं भी देख लो, गाड़ी का डैशबोर्ड खोलो तो आपको बिस्कुट मिल जाएगा, ऑफिस में चले जाओ तो फिर वहां भी कुछ टॉफी मिल जाएगी। कई लोग तो रात में भी 2 लड्डू पास धर के सोते हैं कि रात में नींद खुली और भूख लगी तो क्या करेंगे? ऐसे ऐसे खवैया है।
आगरा में हमारे एक परिचित वकील साहब थे, महाराज जी इतने लड्डू के शौकीन, केस लड़ते 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 अगर पॉइंट स्लिप हो जाए तो उनका असिस्टेंट जेब में बेसन के लड्डू रखता था, सीधा ले जाके एक लड्डू मुंह में धरा, उनका दिमाग एक्टिव हुआ, शुगर जरा शरीर में दौड़ी, फ्रक्टोज और ग्लूकोज ने किया काम, सो दिमाग में पॉइंट आ गया, एकदम ऐसा लड़ते केस जीत जाते। सामने वाली पार्टी को एक बार पता चल गया, उनने चुपचाप जबरदस्ती घुमा के ठीक वो जो तारीख से पहले असिस्टेंट की जेब में से लड्डू चुरवा लिए महाराज। अब वकील साहब लड़ने पहुंचे और आया पॉइंट, अब पॉइंट हो गया खोपड़ी ते स्लिप, अब बार बार इशारा करें लड्डू दे, अब असिस्टेंट डाले जेब में हाथ, लड्डू गायब, उनका माथा खराब, पहली बार केस ही हार गए महाराज, लड्डू ने केस हरा दिया। बड़े बड़े भोजन भट्टे हैं दुनिया में। हमारे वृंदावन में कई कई महात्मा हमारे, हमने अपने हाथ से खवाए हुए, हाथ से महाराज जी ऐसे ऐसे चौबे, और हमारे महात्मा 15-15 किलो रबड़ी खावे के बाद तो मूड बनावे यहीं खानो है कहीं और खानो है हमारे। क्या बात है मणिराम छावनी। एक बात बताऊं, संतों को सेठ नहीं खवा सकता, संतों का पोषण तो कोई संत ही कर सकता है। इस अभिमान में नहीं रहना।